नमस्कार बाल दोस्तों। जिल्हा परिषद प्राथमिक शाला रामगव्हाण खुर्द, केंद्र बोदलापुरी, तालुका घनसावंगी, जिला जालना का अध्यापक मैं श्री आर के धांडे आपका इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस तासिका में हम कक्षा छठी की विषय हिंदी का पाठ तीसरा उपहार के बारे में जानकारी लेंगे। पाठ तीसरा जो है उपहार यानी भेंट वस्तु। और इसी भेंट वस्तु के ऊपर एक जो पाठ लिखा है उपहार नाम का, जिसे हम कहानी कहेंगे, उस कहानी के बारे में जानकारी हम इस उपहार पाठ के माध्यम से जानेंगे। छात्रों, इस पाठ के शुरू में यहाँ पे कुछ चित्र दिखाया गया है। आपको ये चित्र देखकर उनके नाम उनके पहचानने और उनके नीचे उसके नाम लिखने हैं। जैसे कि मकान का चित्र है, ये नदी का चित्र है, ये अमरूद का फल है, ये पहाड़ है, ये अनाज की थैली है, ये चाबी है, साथ ही साथ ये लोगों की भीड़ है, ये दूध या पानी का ग्लास है, ये बूढ़ा आदमी है, और अंत में ये जो मिठाई का बॉक्स है। आपको इसी प्रकार के चित्र पहचान कर उनके नाम उनके नीचे आपको लिखने हैं, या आपको वही चित्र के नाम पहचानने आने चाहिए। बच्चों, तो ये जो कहानी है उपहार नाम की, तो इस कहानी की शुरुआत हम करेंगे। एक गांव में ऋतिक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। देखो, एक ऋतिक नाम, तुम्हारे जैसा एक ऋतिक नाम का लड़का रहता था एक गांव में, और वो बेचारा बहुत गरीब था। उसके गांव के पास एक पुस्तक मेला लगा था, और एक बार उस ऋतिक लड़के ने अपनी माँ से हट की कि मैं भी क्या करूँगा, वो पुस्तक मेला देखने जाऊँगा। तब उसकी माँ बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे। ये बात तो आपको सभी को मालूम होगी कि जब हम छोटे होते हैं तो अकेले हमें हमारे घर वाले कहाँ भी नहीं जाने देते। तो उसी प्रकार ये जो ऋतिक लड़का था, उसको भी उसकी माँ अकेले जो दूसरा गांव था, पुस्तक मेला जहाँ पे लगा हुआ था, वो देखने के लिए अकेले उसको नहीं जाने देती थी। तब, बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। इसी प्रकार माँ उस बच्चों को, ऋतिक को, समझा रही थी। लेकिन अपनी माँ की बात सुनकर ऋतिक उदास हो गया था, और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा। तभी अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, और उस दूर पेड़ों के पीछे से वहाँ पे उसे एक बहुत तेज रोशनी दिखाई गई। और जब तेज रोशनी देखने के बाद उसके मन में यहाँ एक सवाल आया कि यह तेज रोशनी कहाँ से आई है। तो वह उठकर वहाँ गया। तो वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ एक सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। तब ऋतिक ने हैरान होकर उस परी से पूछा कि तुम कौन हो, क्योंकि इसके पहले ऋतिक ने उस परी को कभी भी देखा नहीं था, उसको मालूम भी नहीं था कि ये कौन है। तब ऋतिक ने वहाँ पे जाकर देखा तो उसको वो परी दिखाई गई। तो उसने उसको पूछा कि तुम कौन हो। तो वो परी बोली कि मैं कौन हूँ, तो मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। ऐसा इस प्रकार का सवाल उस परी ने ऋतिक को पूछा। जब परी का यह प्रश्न सुनकर ऋतिक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह बोला कि मैं अपने दोस्तों के साथ हमारे गांव के पास जो दूसरा गांव है, वहाँ पे पुस्तक मेला लगा हुआ है, और वो मैं पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ मुझे अकेले जाने नहीं दे। तो वहाँ जाकर मैं पुस्तक खरीदना चाहता था। और यह कहकर ऋतिक खामोश हो गया। तब परी बोली कि उसमें दुख करने की बात या खेद करने की बात क्या बात है, ये उदास बैठने की क्या बात है। ऐसे समझो कि मैं क्या करूँगी, तुम्हारी मदद करने आई हूँ, तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन मदद करने के पहले तुम्हें मेरी
कक्षा क्या करनी चाहिए, परीक्षा क्या करनी चाहिए, उत्तीर्ण होनी चाहिए। तब इस प्रकार का सवाल करने के बाद ऋतिक के मन में एक सवाल निर्माण हुआ कि कौन सी परीक्षा। उसने परी से पूछा कि कौन सी परीक्षा, मुझे तो इस परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार है ये तो बता दे। तब तब परी ने बता दिया कि कोई भी बात हो तो बता दिया तो उसको परीक्षा कैसे कहेंगे। हाँ, ये तो मैं समय पर ही लूँगी। इस प्रकार कहकर ऋतिक वहाँ परी वहाँ से चली गई और ऋतिक भी वहाँ से चला गया। जब ऋतिक कहीं दूर चला गया तो उसे रास्ते में एक पोटली मिली। तब ऋतिक को विश्वास हुआ कि इस लाल रंग की जो मखमली पोटली थी, वो पोटली देखकर ऋतिक के मन में ये सवाल या मन में ये विचार निर्माण हुए कि ये जो मखमली पोटली है इसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें होगी, और उसके लिए उसने उसे खोलना चाहा। फिर सोचने लगा कि इस खोलने का मुझे कोई हक नहीं है क्योंकि ये किसी की और की गिरी है, और इसे मैं खोलकर नहीं देखना चाहता या देखना अच्छा नहीं है। ऐसा विचार ऋतिक के मन में आया और ऋतिक ने ये पोटली खोलते खोलते सो स्टॉप हो गया या रुक गया, और उसने ऋतिक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में, रास्ते में एक आदमी जा रहा था, उसकी आवाज़ उसके कानों में पड़ी और उस आदमी ने ऋतिक को पूछा कि बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, तुम्हें क्या कहीं मिली है। तब इस प्रकार पूछने के बाद ऋतिक ने उस आदमी को पूछा कि वो पोटली तुम्हारी जो गुम हो गई है तो वो पोटली किस रंग की थी। तब जो राहगीर था, वो जो आदमी था, उस आदमी ने बताया कि वो जो पोटली का जो रंग है वो लाल रंग है। तब उसके बाद उसने पूछा कि ऋतिक ने उसको पूछा कि और उसकी कोई पहचान है क्या। तो ऋतिक राहगीर ने बताया कि उस पर एक परी का सुनहरा चित्र भी बना है। और राहगीर का वो जवाब था, जब ऋतिक ने देखा थैली पर, तब वो लाल रंग की जो थैली है उस पर एक सचमुच एक परी का चित्र उसको चमकने लगा था, और उसको ये एहसास हुआ कि नहीं, सचमुच में ये पोटली इसी आदमी की है, इसी राहगीर की है। तो उसने उस आदमी को, उस राहगीर को पोटली वापस लौटा दी। सुबह उठकर वो वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। दूसरे दिन जब वो सुबह उठा, और वह उठने के बाद जहाँ पिछले दिन उसको परी मिली थी वो वहाँ गया। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह बैठ गया। उनकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। देखो, दूसरे दिन जब ये ऋतिक पिछले दिन जहाँ गया था, जो जैसे उसे जो परी मिली थी वहाँ गया। वहाँ गए जाने के बाद उसको परी वो वहाँ बैठ गया, तब उसको वहाँ परी दिखने लगी, या उसके सामने वो परी खड़ी हुई। तब परी के दोनों हाथ पीछे थी और परी ने पूछा कि कैसे हो। ऐसा इस प्रकार का सवाल ऋतिक को पूछा तो ऋतिक ने जवाब दिया कि ठीक हूँ। तभी परी ने ऋतिक को कहा कि ठीक है, तुम्हारे क्या करो, आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। इस प्रकार की बात सुनकर ऋतिक के मन में एक सवाल निश्चित निर्माण हुआ कि वो ऋतिक ने पूछा कि किस बात का इनाम, मैंने तो कुछ काम किया ही नहीं है, तो मुझे इस काम का इनाम क्या है और किस लिए दे आप इनाम दे रहे हैं। तब परी ने बताया कि तुम क्या हो गए है हुए है, तुम परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। मैंने तुम्हारी जो परीक्षा ली है वो तुम उत्तीर्ण हुए और उसका इनाम मैं तुम्हें देने वाली हूँ। तब इस परी की बात ऋतिक को समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली। तब परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी, और वो उसके हाथ में एक मखमली थैली थी वो रखी। तब ऋतिक ने जब अपनी आंखें खोली, तब ऋतिक ने वो मखमली थैली जो थी वो देखी तो वो हैरान हो गया था। हैरान इसलिए हो रहा था, ये जो मखमली थैली थी, जो पिछले दिन यानी कल के दिन जिसने रास्ते में किसी की नीचे गिरी हुई दिखी थी और एक राहगीर को वापस भी दी गई थी। जब उसको ये पोटली, ये जो लाल रंग की पोटली जो पिछले दिन मिली थी, वही लाल रंग की पोटली आज ये परी उसको इनाम के रूप में दे रही थी। तब परी ने कहा कि सचमुच में तुम ईमानदार है, क्योंकि कल जो पोटली थी वो यही पोटली थी
और वो जो राहगीर था, उस राहगीर के रूप में मैं ही होती और मैंने तुम्हारी इस ईमानदारी की परीक्षा ली थी। और सचमुच में मुझे तुम्हें ईमानदारी पर कोई भी शक नहीं है और इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुई है और इस उत्तीर्ण होने के कारण मैं तुम्हें एक इनाम दे रही हूँ। तब परी ने ऋतिक को समझाया कि ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। तो बच्चों ये बात हमेशा आप भी ध्यान में रखिए। अब जब भी कोई भी काम करते हैं तो ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बताया गया जो वाक्य है कि ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। सचमुच में ये वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है, महत्वपूर्ण वाक्य है। हमें हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से रहते हैं तो हमारे जीवन में हमें किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती। और तभी ये परी ने कहा कि ठीक है, ये तुम क्या करो, ये पोटली लो और तुम्हें मन चाहे जो भी वस्तु चाहिए वो उसके अंदर से तुम्हें मिलेगी। तब ऋतिक के पास शब्द नहीं थे। उसने परी को धन्यवाद दिया, उसकी खुशी से आंखें भर आई, वो खुशी से पागल हो उठा। तब लाल मखमली पोटली लाल मखमली पोटली ऋतिक ने अपनी माँ को दी और उसने समझ में यही नहीं आ रहा था कि उसका बेटा उसको क्या दे रहा है। जब घर वापस आया तो ये परी ने दी हुई मखमली पोटली उसने अपने माँ के पास दी, लेकिन माँ को ये इस बात का एहसास नहीं था कि इस पोटली के अंदर क्या है। जब माँ ने पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। देखो, जब माँ ने पोटली पोटली को खोला तब पहले से जो पोटली थी छोटी थी, उसका जो आकार है वो कई गुना से ज़्यादा हुआ। उसमें सुंदर सुंदर से पुस्तक बाहर निकले और बहुत सारे पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई और उसने ऋतिक को पूछा कि ये आपको कहाँ से मिली है, कहाँ से आपने ली है। इस प्रकार का सवाल माँ ने ऋतिक को पूछा। तब माँ का सवाल का जो जवाब है ऋतिक ने सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार उसको परी मिली और उसने किस प्रकार उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली और इस ईमानदारी की परीक्षा में वो उत्तीर्ण होने के कारण परी ने उसको ये मखमली पोटली, जादू की पोटली उसको भेंट दी थी। तब ऋतिक अपने मित्रों के लिए, अपनी बहन के लिए, बहन जो उसकी बहन का नाम था कृतिका, कृतिका की सहायता के लिए उसने पुस्तकालय खोला और सभी बच्चों जो उसके साथी थे या उसकी बहन थी उनको बहुत सारे मनपसंद पुस्तकें वहाँ पे मिली थी और वो सभी बच्चों को वो पुस्तक पढ़ने देता था और उनका जो गांव था वो गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋतिक पुस्तकालय को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसने सारा समय पुस्तकों के बीच में बीतने लगा और एक दिन जब वो सो रहा था या पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसकी आँख लग गई थी, तो उसने सपने में देखा कि एक पुस्तक उसको पूछ रहा था कि ऋतिक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो तुम हमारा साथ छोड़ दोगे। जब एक दिन क्या कर रहा था, ऋतिक सो रहा था तो सपने में एक पुस्तक आकर पुस्तक ने पूछा क्या क्या कि ऋतिक, अगर तुम्हारे जीवन में आगे अगर बड़े आदमी बन जाओगे तो तुम हमारा साथ छोड़ देंगे क्या? तब हमें भूल जाओगे क्या? तब ऋतिक ने कहा कि नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरा कौन है, साथी है, यानी पुस्तक ही हमारे साथी है, अब तू ही हमारा मित्र है। और तभी किसी ने दरवाजे पर घंटी बजाई और उसका जो नींद है वो नींद टूटी और जब उसने जागने पर उसने देखा कि किसी के आगे चलकर वो पुस्तक का भंडार भी खुलेगा। यानी आखिरी उसके मन में आया कि पुस्तक का महत्व हमारे जीवन में एक बहुत सा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने ये बार कहानी देखी है। आप भी इस कहानी को फिर से दोबारा पढ़ें या और उसको अपने भाषा में, अपने शब्दों में उसको लिखने का प्रयास करें। ये आपको इस प्रकार का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये कमेंट में लिखो और ये अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, मत करो।